लखनऊ के नवाबों को उन्हीं के शहर लखनऊ में जाकर पंजाब के पावरफुल शेरों ने दी है मात और मुकाबला हुआ है बहुत ही जल्द समाप्त। स्वागत है ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ इस मैच का रिव्यू करने के लिए मौजूद है वरुण एरन। स्वागत वरुण आपका। थैंक यू सर भाई। खुश तो बहुत होंगे आज आप भी, लगातार 2 दिन थोड़ा जल्दी जाने को मिल रहा है, जल्दी जल्दी मुकाबले खत्म हो रहे हैं। कल मुंबई ने 8 विकेट सराया, आज लखनऊ ने 8 विकेट सराया और दोनों ही मुकाबले वरुण अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस नजर आया कल मुंबई की तरफ से। और आज जिस हिसाब से पंजाब ने बॉलिंग करते हुए पहले रेस्ट्रिक्ट किया और फिर बड़े आराम से स्कोर को चेस किया। जी, पंजाब ने शुरुआत काफी अच्छा किया क्योंकि अगर आप देखेंगे कल के मैच में भी पहले ही ओवर में एक विकेट आया, आज के मैच में भी पहले ओवर एक विकेट आया, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर से। तो एक कॉमन सा पैटर्न रहा है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो लोग पंजाब के बॉलर्स बहुत अच्छा कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किए। आप देखेंगे पावर प्ले में ज्यादा स्लोअर बॉल या यॉर्कर्स ट्राई नहीं किए। उन लोग को समझ में आया कि ये आज का कंडीशंस थोड़ा हम लोग को हेल्प कर रहा है और उसी हिसाब से बॉलिंग करेंगे। और जब आप 39 पर 3 हो जाते हैं पावर प्ले में, लखनऊ की जो कंडीशन दिखी वहां से वापसी करना बेहद मुश्किल होता है। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सेट करना होता है, वो दिख रहा था, ऐसा लग रहा था वरुण कि शायद पूरन और बदोनी मिलकर उस चीज को सुधारने की कोशिश में है। लेकिन वो पूरन को जो विकेट मिली, चहल ने जो विकेट दिलाई, और उससे पहले क्रेडिट आपको देना होगा, रणनीति में आपने वो बोला था कि एक लूप ऑफ साइड के बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं और विकेट मिल सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ। क्या वो विकेट मैच को पूरे तरीके से घुमा गई? जी, वो मैच टर्निंग विकेट था क्योंकि अगर आप देखेंगे पूरन कंडीशंस को अच्छा से बैटल किए थे और उसके बाद ऑलमोस्ट प्रेशर वापस बॉलर्स को ऊपर डाल दिए थे। पर यूजी चहल का जो प्रीवियस ओवर था, 3 चौका 1 छक्का खाया था उसने, और बहुत ब्रेव बॉलर है। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि यूजी चहल फ्लाइट देने से बिल्कुल नहीं डरते, स्लोअर बॉलिंग करने से नहीं डरते। अगर आप जनरल पैटर्न देखेंगे आईपीएल में, कई सारे ऐसे स्पिनर्स है कि आप जितना मारेंगे स्पिनर को वो उतना तेज डालते हैं, पर यूजी चहल एक्चुअली ऑपोजिट करते हैं और धीरे डालते हैं। तो ग्रेट बॉलर एक रीजन है कि ये लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर और वो आज वो देखने मिला हम लोग को। बेशक, और वो साझेदारी टूटती है फिर, हालांकि आखिर में आकर एक तेज तर्रार पारी समाज जरूर खेलते हैं, लेकिन शायद स्कोर कम रह गया। उससे पहले कि हम लोग थोड़ी सी बात करें बैटिंग पर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे वरुण कि ऋषभ पंत, क्या उनकी पोजीशन आपको ठीक लग रही है? लखनऊ लगातार एक अच्छा स्टार्ट देने में सक्षम हो नहीं पा रहा है, पंत खुद नीचे आकर वैसी पारी खेल नहीं पा रहे। हम लोग अक्सर ये बात करते रह गए हैं, हालांकि पंत ओपन करेंगे इसकी उम्मीद कम है, लेकिन क्या फिर भी कुछ सोचना चाहिए पंत को खुद अपने बारे में? देखिए, अभी 3 ही मैच हुआ शायद, और 3 मैच में एक प्लेयर को जज करना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली एक प्लेयर जो प्रीवियसली जो उसका हिस्ट्री आप देखेंगे, बहुत सारा मैच जिताया अपने टीम को, स्पेशली जब वो दिल्ली के लिए खेल रहे थे। तो मुझे लगता है कि पंत फॉर्म में जरूर आएगा, पर जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि अभी 3 मैच निकल गया और आपको मालूम है कि अभी आईपीएल में 8 टीम ने 10 टीम है, और अगर आप शुरुआत में फर्स्ट हाफ में ज्यादा मैच हार जाएंगे तो फिर आपको वहां से कैचअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और पंत ये बैटिंग लाइनअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो नंबर 4 खिलाड़ी होता है, नंबर 4 स्पेशली आज के क्रिकेट में, वो इनिंग को चलाता है और पंत के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये लोग। अगर आप देखेंगे आंकड़े, पंत अराउंड लास्ट 2 साल में अराउंड 25% उसका जो डिसमिसल्स रहा है, सॉरी कॉट डिसमिसल्स रहा है, बिहाइंड स्क्वायर रहा है। तो पंत का जो प्रीवियस जो मेन विकल्प रहा था कि वो स्कूप शॉट खेलेगा और पिकअप शॉट, वो उतना चल नहीं रहा है, जो जिसके इर्द गिर्द उसका गेम रिवॉल्व करता है। अगर आप उसका 2018 और 19 सीजन देखेंगे तो खाली 9% जो कॉट डिसमिसल्स है वो स्क्वायर के पीछे था। तो ये एक एरिया है जहां मुझे लगता है कि पंत को थोड़ा शुरुआत में एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर खेलना चाहिए, और जैसे ही वो सेट होता है फिर ये शॉट चालू करना चाहिए। ट्रू, सही कह रहे हैं आप। यानी उनके पोजीशन के लिए अभी सोचना जल्दबाजी, आगे हम लोग जरूर बात करेंगे। लेकिन एक खिलाड़ी के बारे में, अर्शदीप के बारे में, अक्सर ये हम सब लोग जानते हैं कि नई गेंद से बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आज भी उन्होंने मिच मार्श को जिस तरीके से आउट किया, पर पुरानी गेंद से भी अर्शदीप ने आज जो विकेट निकाली वरुण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वक्त के साथ वो पुरानी गेंद से भी वैसा ही लय पकड़ रहे हैं। देखिए, अर्शदीप का फॉर्म पे तो कोई सवाल था ही नहीं कभी। वो लास्ट 3-4 साल से बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है। और देखिए, कोई भी एक ओवर जो उसका 3rd ओवर था उसमें थोड़ा रन खाया था उसने, जिसमें समद भी अच्छा बैटिंग किया था। थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा समद को। एक जो वाइड आउट से द ऑफ स्टंप बॉल था वो ऑलमोस्ट बॉटम से चौका मार दिया था, और एक ब्रिलियंट लैप मारा था उसने। तो अर्शदीप काफी अच्छा बॉलिंग किया। अगेन अर्शदीप के अराउंड नया बॉल से और पुराना बॉल से ये पूरा बॉलिंग अटैक रिवॉल्व करता है।
और अब जब चेस के लिए आई पंजाब की टीम, प्रभसिमरन क्या शानदार पारी वरुण। सवाल थे कुछ उनके ऊपर में, ये भी था कि क्या सही रिटेन उन्हें किया गया है, क्या वापस उन्हें सही लिया गया है, और जिस अंदाज में उन्होंने खेला है, जो शतक लगाया है, जवाब दिया कि भरोसा किया गया था, उस भरोसे पे मैं खरा उतरा। देखिए बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है प्रभसिमरन सिंह, उसका टैलेंट पे तो कभी कोई सवाल ही नहीं था, पर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी थोड़ा लाना पड़ेगा। ये इनिंग्स को फिर वापस दोहराना होगा नेक्स्ट मैच और उसके बाद वाला मैच में, और उसके बाद आप देखेंगे प्रभसिमरन सिंह जैसे अभिषेक शर्मा का भी ऐसे ही था फर्स्ट फ्यू इयर्स। एक मैच अच्छा करता था, फिर कुछ थोड़ा ठंडा सा पीरियड चलता था, फिर एक मैच। पर अगर आप अभिषेक शर्मा को लास्ट ईयर देखेंगे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस था। प्रभसिमरन सिंह को ये स्टार्ट को अभी कैपिटलाइज करके एक बड़ा आईपीएल प्रभसिमरन सिंह का होना चाहिए इस बार। श्रेयस अय्यर जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, मतलब वैसे तो उनको कुछ प्रूफ करना ही नहीं है वरुण। पिछली बार भी उन्हें केकेआर के लिए ट्रॉफी जिता कर दी थी, पर कुछ दौरान जो भारतीय टीम से वो बाहर रहे थे और जिसके बाद उन्होंने वापसी की, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमने देखा, अभी भी देख रहे हैं, आईपीएल में भी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक भूख जो होती है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है इस खिलाड़ी में। देखिए मुझे नहीं लगता कि ये बुक खत्म हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब से वो अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोया है और अपना T20 स्पॉट भी खोया है इंडियन टीम से, एक डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज रहा है, एक डिफरेंट हंगर रहा है श्रेयस अय्यर में एक पॉइंट प्रूव करने के लिए कि मैं इतना जब परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कैसे मेन स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक वो अपना अपना तीनों स्पॉट हासिल करेंगे इंडियन टीम में, वो भूख कम तो नहीं होगा और बढ़ेगा। बेशक। और अब अगर इनके अगले मैचेस के तरफ देखें तो अब घर में जाकर खेलेंगे मुल्लापुर में अगले 2 मैच, तो क्या ये टीम पंजाब की जो है इस बार वरुण लग रहा है कि शायद प्लेऑफ्स की तरफ जाती हुई दिख रही है? घर के भी मैचेस इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके लिए। देखिए मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि पंजाब इस आईपीएल का डार्क हॉर्स है, क्योंकि डार्क हॉर्स इसीलिए है क्योंकि इसके पहले कभी जीते नहीं है, पर ऐसे टीम इस बार चुना उन लोग ने। और टीम से भी इम्पोर्टेंट जो कैप्टन और कोच का तालमेल है वो क्लियरली देखने को मिल रहा है। एक सेंस ऑफ कामनेस है टीम में। तो डेफिनेटली फर्स्ट 4 टॉप 4 में पंजाब 100% रहेगी। उम्मीद कुछ करेंगे। लखनऊ को क्या कुछ करना पड़ेगा जल्द से जल्द वापस पटरी पर आने के लिए? देखिए लखनऊ शुरुआत से ही वो लोग प्रॉब्लम में है, क्योंकि इतने सारे फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए। जो मेन फास्ट बॉलर्स है 4 फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए उनके। तो आइडियल सिचुएशन नहीं है लखनऊ के लिए, पर अभी वो उसको एज ए एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलएसजी के लिए, और रवि बिश्नोई का फॉर्म मुझे लगता है कि ज्यादा बात नहीं किया जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि रवि बिश्नोई अभी एट द मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर है उनका। क्योंकि जब मेन फास्ट बॉलर्स नहीं है तो रवि बिश्नोई को वो रोल लेके संभालना होगा। 3 मैच में ऑलमोस्ट अबव 12.5 रन पर ओवर जा रहे हैं और खाली 3 ही विकेट लिए। तो रवि बिश्नोई को फॉर्म आना पड़ेगा और ऋषभ पंत को भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ के लिए ये चीज जरूरी है कि जल्द से जल्द अपने लौटें, और घर में ही खेल रहे हैं तो उम्मीद रहेगी कि शायद वहां पर कुछ बेहतर कर सकें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जुड़ने के लिए। आप इसी तरीके से अपना प्यार हमें देते रहिए, देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।